क्यों ना माना जाए कि अयोध्या का मसला अगर पीछे चला गया है तो दो नए मुद्दे खड़े हो गए जिसके आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई महीनों में कोशिश की है। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ का बयान उस पर आया है। देखिए, हर दिन कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोई ना कोई नेता या तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ये बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये मुद्दा जब राम मंदिर जैसा जो सामने खड़ा है, एक भव्य मंदिर खड़ा है, जब वो कोई मुद्दा नहीं है तो कोई कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का इतना पेचीदा मसला है तो कोई मुद्दा अभी तक बना नहीं है। एक बात शायद शीतल जी चूंकि ज्यादा घूम रहे हैं, हम लोगों के बीच में करीब 12-13 कॉन्स्टिट्यूंसी मैं भी होके आया हूँ। देखिए, मोदी फैक्टर अगर नहीं है इस चुनाव में, लेकिन योगी फैक्टर है। योगी के नाम पर लोगों में एक स्वीकार्यता है, लेकिन साथ में ये भी लोगों को मालूम है कि योगी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी का चुनाव है। तो ये इस बार के इसमें अगर इस चुनाव में अगर कोई नई चीज देखने को मिल रही है तो ये देखने को मिल रही है कि मोदी के फैक्टर से बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में एक योगी फैक्टर है और उनकी स्वीकार्यता कमोबेश जो है वो ज्यादा दिख रही है। लेकिन वो लोगों को ये स्पष्ट है कि वो चुनाव उनके लिए नहीं हो रहा है, वो योगी का लोकसभा के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और लोग ये साफ कह रहे हैं कि ये तो चुनाव दिल्ली का चुनाव है और इसलिए ये चुनाव बहुत हद तक स्थानीय मुद्दों पर सिमट गया है। राम मंदिर का आप देखें, अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि जहां 2 लाख लोग आ रहे थे, गर्मियां शुरू हुई, करीब 1 लाख के 1.25 लाख के करीब आए। रामनवमी किस तरह से की गई और अब तो टर्नआउट 20,000 भी नहीं है राम मंदिर जाने वालों का। एक चीज और आपने गौर की होगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोगों को लाया जाएगा राम मंदिर के दर्शन कराने। छत्तीसगढ़ में मैं गया तो वहां तो मैंने होने लगी देखी, लेकिन अचानक से बिना किसी घोषणा के, बिना किसी को कुछ बताए हुए अचानक से इस पूरे प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया गया। किसी संसदीय क्षेत्र से अब कोई बसें लेकर, कोई सवारी लेकर वहां के लोगों को, श्रद्धालुओं को दर्शन कराने नहीं लाया जा रहा है। इसका मतलब खुद भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया और आप उनके नेताओं के भाषण देख लीजिए, वो एक रस्मी तौर पर जरूर जिक्र होता है, लेकिन अब कोई जिक्र इस तरह का है नहीं। सिद्धार्थ जी माफ करें, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आपने योगी का जिक्र किया और आपने कहा कि योगी एक महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर उभरे, लेकिन जो जमीन पे जो एक अफवाह के तौर पर जो फैलती हुई दिखाई पड़ रही है कि भाई योगी को उत्तर प्रदेश के अंदर बदल दिया जाएगा, इस तरीके की बातें भी चल रही हैं क्या? और क्या इस बातें में कुछ दम है? बिल्कुल है, जमीन पर है, नीचे तक है, उन लोगों के बीच में है जो ये नहीं जानते हैं क्यों बदल दिया जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं जिस तरह से बाकी जगहों पे लोगों को पैदल किया गया ऐसा हो सकता है। ये एक नीचे तक ये संदेश है, ये मैसेज है लोगों तक। और जो राजपूतों की नाराजगी वाली बात कही जा रही थी, जिसको बहुत दिन तक कम से कम मैंने खारिज किया, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ काफी अंश सच्चाई का था। जहाँ नाराजगी थी और उस नाराजगी में बहुत बड़ा कारण ये भी था कि योगी आदित्यनाथ को भी किया जा सकता है। ये एक इशू है उत्तर प्रदेश में और ये इशू जो है वो नीचे तक काम कर रहा है। तो इसलिए जो है वो बहुत सारे कारण हैं जो अभी यूसुफ जी ने कहा कि ना 14 का चुनाव है, ना 4 का चुनाव है, ना 19 का चुनाव है। ये थोड़ा सा बाकी चुनाव से कुछ एक फर्क सा चुनाव जो है वो दिख रहा है। और ये बात सत्य है कि मतलब पिछले 25-30 सालों में इतना नीरस चुनाव या इस तरह से, अभी यूसुफ जी ने कहा ना ध्रुवीकरण की बात, आप क्या ध्रुवीकरण की बात करेंगे? मैंने किसी चुनाव क्षेत्र में, अगर मैंने 15-20 चुनाव क्षेत्रों को देखा है, कल भी जा रहा हूँ, 2-3 जगहों पर जाऊंगा, मैंने किसी चुनाव क्षेत्र में पिछली बार 2019 में जब सपा बसपा एक साथ आई थी, बहुत जोश के साथ यादव और मुसलमान चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उनके हाथ में झंडे बैनर दिख रहे थे, वो जमकर जमीन पर मशक्कत करते, मेहनत करते दिख रहे थे। इवन 2022 के चुनाव में जब उनको लग रहा था कि चुनाव जीत रहे हैं तो दिख रहे थे। इस बार मुझे कोई भी अल्पसंख्यक बिरादरी का व्यक्ति जो है वो बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार करते तक नहीं दिख रहा है। वोट जरूर डालने जा रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तादाद में डाल रहे हैं। ना किसी, आप देखें पूरे इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में किसी जगह पर मुझे फ्रंट लाइन में कोई नेता या उस तरह का जो है उनकी कोई भूमिका ही नहीं नजर आ रही है। तो किसी भी तरह का वो ध्रुवीकरण, ना ये जातीय ध्रुवीकरण, उस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात ने कही, पता नहीं अब ये और लोगों ने महसूस किया है नहीं किया है, इस चुनाव में मंडल
जो है वो एक बार फिर से ठीक है। करवटें लेते हुए दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।